हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्य हिंदी क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमने पहले भाग यानी 1 नंबर सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम। दो नंबर सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की बात हो रही। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वे सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे जा रहे हैं। निश्चित व्यक्तियों की ओर संकेत किया जा रहा है कि वे जा रहे हैं। और वह आपकी घड़ी है। यह आपका घर है। तो ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे कौन सा है? आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीन नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति
बनी रहती है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। तो देखो कोई में कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है तो मतलब व्यक्ति की ओर बोध हो रहा है। तो क्या है? कोई जा रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ गिरा है, या देखो चाय में कुछ गिरा है, तो चाय में कुछ गिरा है, तो इसमें भी कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4 नंबर सर्वनाम की बात की जाए, चौथा सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी पर्सन का बोध कराता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो कौन गाना गा रहा, कौन गाना गा रहा, तो ये कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन गाना गा रहा है। वह क्या लाया, वह क्या लाया, तो क्या शब्द क्या है इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे हम पढ़ेंगे 5 नंबर सर्वनाम कौन सा है? पांच नंबर सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपनी पुस्तकें पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। जो अपनी शब्द है इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ता सब अपने लिए कर रहा है, यानी तुम अपनी पुस्तकें पढ़ो। तुम अपनी पुस्तकें पढ़ो। मैं अपना खाना बना रहा मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो ये अपने में भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। 6 नंबर कौन सा है, संबंध वाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो पृथक पृथक बातों के संबंध को व्यक्त करता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। यानी जितना और उतना, दो पृथक बातों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, वहां क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जितना उतना, ठीक है। तो बच्चों ये थे सर्वनाम के 6 भेद। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में विशेषण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।